नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम रघुवंश महाकाव्य के 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में आए हुए विवाहोत्सुक राजाओं का परिचय द्वारपालिका सुनंदा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सुनंदा द्वारा अवंती नरेश के शारीरिक सौष्ठव, तेजस्वी व्यक्तित्व, सर्वशक्ति संपन्नता, शत्रुओं पर प्रभाव, अद्वितीय पराक्रम इत्यादि गुणों का वर्णन किया गया तथा उज्जैनी में भगवान महाकाल के मंदिर के समीप अवस्थित राजप्रासाद की विशिष्टता का भी उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में इस 35वें पद्य में सुनंदा इंदुमती से कह रही है, अनेन यूना सह पार्थिवेन रंभोर कच्चिन मनसो रुचिस्ते क्षिप्रा तरंगानिल कंपितासु विहर्तुमुद्यान परंपरासु। अन्वय इस प्रकार है, रंभोर अनेन यूना पार्थिवेन सह क्षिप्रा तरंगानिल कंपितासु उद्यान परंपरासु विहर्तुम ते मनसः रुचिः अस्ति कच्चित्। अन्वयानुसार अर्थ, हे रंभोर, हे सुंदरी। इंदुमती को सुनंदा द्वारा संबोधित किया जा रहा है। अनेन इस यूना युवक, पार्थिवेन राजा, पार्थिव शब्द राजा का पर्यायवाची है जो यहाँ अवंतीनाथ के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इस युवक राजा अवंतीनाथ के साथ में क्षिप्रा तरंगा नील कंपितासु, क्षिप्रा नदी की, तरंग लहरों की, अनिल वायु से, कंपित आंदोलित, उद्यान परंपरासु उद्यान पंक्तियों में, उपवन पंक्तियों में, विहर्तुम विहार करने के लिए, विचरण करने के लिए, ते तुम्हारे अर्थात इंदुमती के, मनसह मन की, रुचिः इच्छा अभिलाषा, कच्चित है क्या, अर्थात सुनंदा इंदुमती से पूछ रही है कि इस युवा राजा अवंतीनाथ के साथ में तुम उद्यान पंक्तियों में विचरण करने की इच्छुक हो क्या। यहाँ सुनंदा परम तेजस्वी शूरवीर राजा अवंतीनाथ से विवाह का प्रस्ताव इंदुमती के समक्ष रख रही है और वह यह पूछ रही है कि इस तरुण अवस्था वाले अवंती नरेश के साथ इन उद्यानों में, उपवनों में विहार करने की उसकी अभिलाषा है क्या, उसके मन की इच्छा है क्या, जिन उद्यानों में क्षिप्रा नदी की लहरों के सानिध्य से शीतलता युक्त पवन निरंतर बहता रहता है। इस राजा से विवाह करने पर इंदुमती इस युवा राजा के साथ उन सुंदर उपवनों में शीतल वातावरण के आनंद का अनुभव कर सकती है। यह प्रस्ताव सुनंदा ने इंदुमती के समक्ष रखा है। यहाँ उल्लिखित क्षिप्रा नदी अत्यंत पवित्र नदी है, जिसका उद्गम क्षिप्र नामक सरोवर से माना जाता है। इसी के तट पर अवंती की राजधानी उज्जैनी नगरी और महाकाल मंदिर अवस्थित हैं। कालिदास द्वारा इनका वर्णन, उज्जैनी और महाकाल मंदिर का वर्णन मेघदूत नामक उनके ग्रंथ में भी किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं कि यूना शब्द का प्रयोग किया गया है। यह युवन शब्द से बना हुआ शब्द है। युवन शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है यूना। यह पार्थिवेन का विशेषण है। दोनों में ही तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ सह के योग में तृतीया का प्रयोग है, यह हम देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति प्रत्यय के अंतर्गत विहर्तुम शब्द
वि उपसर्ग ह्री धातु तुमुन प्रत्यय विहारम कर्तुम, विहार करने के लिए, इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात अगले पद्य में अर्थात रघुवंश के छठे सर्ग के इस 36वें पद्य में अवंतीनाथ से विवाह करने के प्रति इंदुमती की उदासीनता का निरूपण किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। तस्मिन्नभिन्नोद्योतित बंधु पद्मे प्रताप संशोषित शत्रुपंके बबंध सा नोत्तम सो कुमार्या कुमुद्वती भानुमतीव भावम। अन्वय है उत्तम सौकुमार्या सा अभिद्योतित बंधु पद्मे प्रताप संशोषित शत्रुपंके तस्मिन् कुमुद्वती भानुमति इव भावम न बबंध। उत्तम सौकुमार्या, उत्तम अत्यंत श्रेष्ठ, सौकुमार्या सुकुमारता से युक्त, अत्यंत सुकुमारी, सा उस इंदुमती ने अभिद्योतित बंधु पद्मे, बंधु मित्र, पद्म कमल को कहा जाता है, मित्र रूपी कमल को अभिद्योतित प्रफुल्लित करने वाले, प्रसन्न करने वाले, प्रताप संशोषित शत्रु पंके, और शत्रु रूपी पंख अर्थात कीचड़ को अपने प्रताप से, अपने तेज से संशोषित सुखा देने वाले, शोषित कर देने वाले, तस्मिन उस राजा अवंतीनाथ के प्रति भावम न बबंध, इंदुमती ने भावनाओं को, अनुराग को नहीं बांधा। जिस प्रकार उपमा दी जा रही है, जिस प्रकार कुमुद्वती कुमुदनी, भानुमति सूर्य के प्रति जिस प्रकार से भावम न बबंध अपने भाव को, अनुराग को नहीं रखती है, उसी प्रकार से इंदुमती ने भी इस अवंतीनाथ के प्रति अपने चित्त को, अपने भाव को नहीं लगाया। सुनंदा द्वारा प्रशंसा सुनकर भी सुकुमारी इंदुमती ने इस अवंतीनाथ के प्रति किसी प्रकार की कोई अभिरुचि, कोई अभिलाषा व्यक्त नहीं की। यहाँ कहा जा रहा है कि इंदुमती को अपने मित्रों को प्रसन्न करने वाले तथा शत्रुओं को नष्ट करने वाले प्रतापी राजा अवंती नरेश उसी तरह अच्छे नहीं लगे जिस तरह कमलों को विकसित करने वाला तथा कीचड़ को सुखाने वाला सूर्य कुमुदिनी को अच्छा नहीं लगता है। कुमुदिनी रात्रि में विकसित होने वाला एक प्रकार का कमल का पुष्प होता है, श्वेत वर्ण और अत्यंत सुकुमार सुकोमल पुष्प होता है, जो सूर्योदय के साथ ही मुरझा जाता है, रात्रि में खिलता है और जैसे ही सूर्य उदित होता है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, वह मुरझा जाता है। रात्रि विकासी पुष्प होने के कारण इसका सूर्य के प्रति अनुराग भाव नहीं होता। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित होने वाले, विकसित होने वाले कमल का सूर्य के प्रति अनुराग होता है, वैसा अनुराग भाव स्वाभाविक है कुमुदिनी का नहीं होता। इसी प्रकार इस कुमुदिनी के समान ही इंदुमती भी अवंतीनाथ के प्रति उदासीनता का, अनिच्छा का भाव दर्शाती है, अभिव्यक्त करती है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग है और रूपक अलंकार तथा उपमा अलंकार इस पद्य में विद्यमान है। रूपक अलंकार बंधु पद में शत्रु पंके इन शब्दों में है, बंधु रूपी पद्म, शत्रु रूपी पंक। इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है और उपमा का अत्यंत सुंदर प्रयोग यहाँ कालिदास द्वारा किया गया है।
यहाँ इंदुमती को कुमुदवती की उपमा दी जा रही है और अवंतीनाथ को भानुमत अर्थात सूर्य की उपमा दी गई है। भानुमत कहते हुए उनकी तेजस्विता का उल्लेख किया जा रहा है और कुमुदवती से उपमित करते हुए इंदुमती को उसकी सुकुमारता का उल्लेख किया जा रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ हम संधि देख सकते हैं, नोत्तम न उत्तम, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से भानुमतीव, इस शब्द में भानुमति और इव शब्द की संधि विद्यमान है, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। आज के व्याख्यान में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।